गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अपना थर्ड पेपर है। पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन। आकलन या मापन के विभिन्न स्तरों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मापन क्या होता है या आकलन क्या होता है। पहले देखिए, शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। मापन चाहे किसी भी प्रकार का हो, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक, हमें संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने ही पड़ते हैं। सुविधा की दृष्टि से ही उपलब्ध आंकड़ों को हम 4 स्तरों के अंतर्गत रखते हैं। ये चारों स्तर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए मापन में हमारे निष्कर्षों की शुद्धता उतनी ही संदेह वाली होगी। इसके विपरीत स्तर जितना उच्च होता है उसका मापन उतना ही अधिक जटिल होता है, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक परिशुद्धि होंगे। इस प्रकार के मापन की परिशुद्धता उसके स्तर पर निर्भर करती है। बहुधा मापन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, निरीक्षण अथवा विशेषताओं को अंकात्मक रूप प्रदान किया जाता है। अंकात्मक रूप का भाव समझते हैं आप? अंकात्मक का रूप है उसे अंकों के ऊपर अंकों में विस्तृत करना। प्रत्येक मापनी का एक ही उद्देश्य होता है। उसके नियम, सिद्धांत, विशेषताएं, सीमाएं एवं सांख्यिकी विधियां दूसरे स्तर से पूर्णतः भिन्न होती हैं। मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? कितने स्तर होते हैं? 4। नंबर 1 शाब्दिक या नामित स्तर। शाब्दिक या नामित स्तर। दूसरा होता है क्रमित स्तर। दूसरा कौन सा होता है? क्रमित स्तर। तीसरा होता है अंतराल स्तर। तीसरा कौन सा स्तर होता है बताइए आप? अंतराल स्तर। चौथा होता है अनुपात स्तर। अब 4 स्तर हो गए। चारों स्तरों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। पहला स्तर कौन सा है? शाब्दिक या नामित स्तर। शाब्दिक अथवा नामक स्तर पर यह मापन सबसे निम्न स्तर का होता है। यह स्तर कैसा होता है? सबसे निम्न स्तर। सब निम्न मीन्स होता है छोटा, सबसे गिरा हुआ स्तर या छोटा स्तर होता है। कुछ लोग इसे वर्गीकरण स्तर के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं बताएं आप? वर्गीकरण स्तर के नाम से पुकारते हैं। इस मापनी में मापित वस्तुओं अथवा घटनाओं को उन्हीं के किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है तथा इस समूह की पहचान के लिए उसे कोई अमुक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने? कोई किसी का नाम दे दें, चाहे संख्या दे दें या चिन्ह दे दें। इस समूह की यह विशेषता होती है कि उस समूह में सम्मिलित सभी तत्व अथवा व्यक्ति आपस में तो समान होंगे, लेकिन किसी दूसरे समूह की तुलना में बिल्कुल भिन्न होंगे। अब यहाँ इस पॉइंट का बार समझे आप कि समूह में तो सभी समान हैं, लेकिन दूसरे समूह की तुलना की जाए तो ये अलग अलग होंगे। समूह की इस विशेषता को हम आंतरिक समजातीयता
कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम की पहचान के लिए उन्हें अलग अलग रंग की ड्रेस प्रदान की जाएगी तथा उन पर पाकिस्तान पी लिखा तो पाकिस्तान तथा आई संख्या लिख दिया जाएगा। आई का बाबा इंडिया लिख दिया जाएगा। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुषों, गोरे एवं कालों, शहरी एवं देहाती लोगों में अंतर स्पष्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाएगा। उसी प्रकार डाक वितरण के लिए पिन कोड देना, किसी बड़े महानगर को जोन में विभक्त करना, जैसे नई दिल्ली का कोड दे दिया आपने 11,001, दूसरा 11,009,65 आदि। रेलवे डिवीज़न को संकेत चिन्ह प्रदान करना, बैंकों को संकेत चिन्ह देना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया 3, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया 7, कैनरा बैंक 4, सिंडिकेट बैंक 4 आदि। विभिन्न प्रकार के फलों को कोड देना, क्रिकेट खिलाड़ियों को नंबर प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों में मापन के इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। शोध की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्तर नहीं है, क्योंकि इसमें गणना या गिनती करने के अलावा किसी प्रकार की सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 2, ये कौन सा स्तर है? शाब्दिक या नामित। अब दूसरा स्तर क्रमित स्तर। मापनियों के क्रम में क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर द्वितीय क्रमांक पर आता है। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं अथवा प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके पश्चात उस श्रेणी या रैंक प्रदान की जाती है। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम प्रदान करना। योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान करना। खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ट्रॉफी प्रदान करना। सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया या मिस एशिया का चयन करना। सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों का चयन करना। कॉलेज में प्रोटोरियल बोर्ड के गठन के लिए प्राध्यापकों का चयन करके उनकी प्रशासनिक सफलताओं को क्रम प्रदान करना। रुचि एवं स्वाद के आधार पर फलों की रुचि को क्रम देना आदि इस मापनी के उदाहरण हैं। इस मापनी में क्रम प्रदान करने के लिए हम प्राय निम्न 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पंक्ति क्रम विधि। नंबर 2, युग्म तुलना विधि। प्रथम विधि अत्यंत सरल है। इसमें मात्र वस्तुओं को उच्च कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर लिया जाता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का क्रम उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस प्रकार किया जाता है, जैसे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जहीर खान, युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन आदि। दूसरी विधि में समूह के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में की जाती है। समूह में जोड़ों की संख्या निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। NC2 = n कोष्ठक n-1/2, जहाँ NC2 है कुल जोड़ों की संख्या तथा n समूह की संख्या
n का मतलब समूह में कुल सदस्यों की संख्या। इस मापनी का प्रयोग शाब्दिक मापनी की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। फिर भी शोध की दृष्टि से इस मापनी बहुत अधिक वैध एवं विश्वसनीयता नहीं मानी जाती। इसी मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों जैसे मध्यांक, शतांशीय सहसंबंध, गुणक के प्रयोग की संभावना रहते हुए भी यह मापनी दो व्यक्तियों के मध्य अंतर तो बताती है, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो पाता कि उन व्यक्तियों के मध्य वास्तविक अंतर कितना है। यही इस मापनी को प्रमुख सीमा है। नंबर 3, अभी आपने कौन कौन से स्तर पढ़े लिखे? शाब्दिक और क्रमित स्तर, दो स्तरों की आपने पहचान की। तीसरा आता है, कौन सा स्तर है? अंतराल स्तर। अंतराल का भावार्थ आप लोग जानते ही हैं, कितना अंतर होना चाहिए, किसी चीज़ का अंतर करना ही अंतराल स्तर। यह मापन का तृतीय स्तर है। उपयुक्त दोनों स्तरों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस मापनी के अंतर्गत हम किसी दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी समान होती है। इस मापनी में कोई परिशुद्ध शून्य बिंदु नहीं होता, जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि हम मापनी की स्तर इकाई मानते हैं। वास्तव शून्य बिंदु का न होना इस मापनी का प्रमुख दोष है, जिसके कारण इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है, न कि निरपेक्ष। अर्थात यदि कोई छात्र किसी उपलब्धि परीक्षण में 0 अंक प्राप्त करता है, तो इससे हम यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना चाहिए कि उस छात्र को उस विषय का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। थर्मामीटर घंटा, मिनट, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि इस मापनी के उदाहरण हैं। थर्मामीटर से मनुष्य का तापक्रम देखने पर 98.8 सामान्य माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश एक व्यक्ति का तापक्रम देखने पर 97 आता है, तो जहाँ एक और यह दर्शाता है यह अमुक्त व्यक्ति को बुखार नहीं है, वहाँ पर हम अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर में गर्मी है या नहीं। थर्मामीटर इस मापनी का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। थर्मामीटर 98 सेल्सियस से 108 तक अंकित होता है। इसमें 98 से 99 के मध्य जितना अंतर होता है, उतना अंतर 107 से लेकर 108 के मध्य होता है। इस मापनी के अंतर्गत अनेक प्रकार की सांख्यिकी गणनाओं जैसे माध्य, शतांशीय तथा मानक विचलन आदि का प्रयोग करने की संभावना रहती है। अब आप लोगों ने 3 मापन के स्तर से पढ़े। कौन कौन से स्तर थे आप बताएं, बोले? शाब्दिक स्तर या नामित स्तर नंबर 1, नंबर 2 क्रमित स्तर, नंबर 3 अंतराल स्तर, और चौथा स्तर आप लोग स्वतः ही समझ गए होंगे कि चौथा स्तर कौन सा हो सकता है। चौथा स्तर है अनुपात स्तर। कौन सा स्तर है? अनुपात स्तर। अनुपात का भावार्थ, अनुपात का तात्पर्य, यह मापन सर्वोच्च स्तर का है। कैसा है? यह मापन सर्वोच्च स्तर का है। इस मापनी में उपयुक्त सभी मापनियों की विशेषताएं विद्यमान हैं। वास्तविक शून्य बिंदु का विद्यमान होना इस स्तर की प्रमुख विशेषता है। यह शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ किसी शील गुण
अथवा विशेषता का शून्य मात्रा से होता है। भौतिक सत्यापन में हमेशा निरपेक्ष भौतिक मापन में हमेशा निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने मीटर देखा या सेंटीमीटर देखा तो वहाँ जीरो से स्टार्ट, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, लीटर, मिलीमीटर आदि ये लंबाई के भार या दूरी नापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापनी प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस कारण हम दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात पता लगा लेते हैं तथा निश्चित तौर से कह सकते हैं अमुक स्थान की तुलना में दूसरा स्थान कितना अधिक दूर है। इसी प्रकार यदि किसी गुण के आधार पर आशा, शांति, विवाह को 10, 20 तथा 40 अंक प्रदान किए जाएं तो इस मापनी के अनुसार हम कहेंगे कि जो गुण आशा में जिस मात्रा में विद्यमान है, शांति में उससे दूनी मात्रा में है तथा विवाह में 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहने का भावार्थ या कहने का तात्पर्य है इस मापनी की प्रत्येक इकाई की दी गई संख्या मापित शील गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को स्पष्ट करती है तथा इस मापनी में गणित को सभी मूलभूत प्रक्रियाओं के प्रयोग की प्रबल की संभावनाएं रहती हैं।